शेख फयाज उद्दीन, क्या ये सही नहीं है कि अब जो पॉलिटिक्स में वक्त है वो जिसे हम अंग्रेज़ी में कह सकते हैं आइदर इट इज़ को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस, और मियाँ साहब किसी के साथ को एग्जिस्ट नहीं करना चाहते तो उन्होंने अपने दरवाजे बहुत बंद कर लिए हैं। पर मैं आपसे की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मियाँ साहब एक सियासी आदमी हैं, सियासी ज़हन रखते हैं और उनके पास माजी का बड़ा तवील तजर्बा है। वो हमेशा मुज़ाकरात में यकीन रखते हैं और आप देख लीजिएगा कि इलेक्शन के बाद फिर मुज़ाकरात की मेज सजेगी, तमाम जमातें उस पर बैठेंगी जो भी जीत के आएंगी और एक मुत्तफिका वज़ीर आज़म इस मुल्क में आएगा। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। मुल्क अब इंतशार की सियासत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अफवाम और तफहीम से मुल्क को माशियत के उस गड्ढे में जो पीटीआई हमें फेंक गई है, निकलने के लिए तमाम पार्टियों को मिलकर चलना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इस बात को बखूबी समझते हैं। आपने देखा होगा कि 16 माह की हुकूमत में भी मुस्लिम लीग नून तमाम अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चली है और मुत्तफिका फैसले किए गए हैं। आज बैरिस्टर साहब अगर कुछ इतराज़ात कर रहे हैं तो हर फैसले में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जिस तरह मुस्लिम लीग शामिल थी। और इलेक्शन जरूर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और ये जमहूरी रवायात है, हम एक दूसरे के खिलाफ हर हल्कों में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद जो मेरा अंदाजा है, तमाम सियासी सर जी, पीडीएम हुकूमत का एक काम बता दें जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बेहतर हो, एक काम। हाँ, मैं बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ हमें डिफॉल्ट के तहाने पे खड़ा करके गई थी, लेकिन हुकूमत ने इंतहाई दानिशमंदी से, ये जरूर है कि अवाम पे बोझ डाला है। आपने अवाम को डिफॉल्ट करवाया। अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो आज क्या हालात होते? क्या आज हालात इससे क्या होते? सर एक सेकंड मुझे बताएं जरा, क्या होते हालात? उन लोगों के खराब होते जिनके पास कुछ है, जो अपना अरबों की जायदादें हैं, जिनकी करोड़ों की अपना आमदनियां है, और जो गरीब रेडी लगा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसके तो बेचारे को खाने को नहीं हमने छोड़ा कुछ। उसके क्या हालात खराब होने थे, बैंकरप्ट हो जाते तो? मुबशर भाई, आपको भी अंदाजा होगा कि उस वक्त तहरीक इंसाफ समेत दुनिया की तमाम जो माशियतदान है वो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से और तमाम इत्तेहादी जमातों के ताउन से हमने इस दलदल से, इस जो खाई है उससे कौम को बचाया। ये जरूर है कि हमें सियासी तौर पे उसका बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन या हमने रियासत तो एंड में आपने वही फिस्कल पॉलिसी अपनाई जो मिफ्ता इस्माइल 3 महीने के बाद कह रहे थे, और उस वजह से उनको हटा दिया गया, डार साहब को लाया गया, फिर डार साहब ने रेजिस्ट किया, IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी, लेकिन एंड में वही किया जो मिफ्ता इस्माइल पहले कह रहे थे। खुमियाजा अवाम ने भुगत लिया। बशर साहब, बात यह है कि किसी मकान को गिराना हो तो 1 महीना लगता है, बनाना हो तो साल लग जाते हैं। तो इस सब चीज को दुरुस्त करने के लिए हमें वक्त चाहिए था। आप इस बात की दाद जरूर देनी चाहिए आपको कि 16 महीने के मुख्तसर वक्फे में हमने पाकिस्तान को उस माशी दलदल से गिरने से बचा लिया है, जिसके मुतालिक चेयरमैन PTI और तमाम लोग जो ये पेशन गोई कर रहे थे कि हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम आपने अच्छा बचाया हमें। वैसे हमारा डॉलर डबल, सोना डबल, पेट्रोल डबल, बिजली डबल, बल्कि ट्रिपल, गैस है ही नहीं, होए ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चोरियां डबल, कब्जे डबल, केसेस डबल। हाँ, जो आप लोगों के ऊपर केसेस थे वो सारे खत्म हो गए। कमाल की, यानी केसेस तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहाल, वो तो बंदयाल साहब खोल के गए ना, आपने तो खत्म करा लिए ना। केसेस के पहले भी सामना किया है, अब भी करेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे बम हैं ये हमने बर्दाश्त कर लिए हैं। अगर डिफॉल्ट का एटम बम गिरता तो मुल्क ने बुरा हाल हो जाना था। मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है मुल्क के लिए। हमने अपनी सियासत को दौर पे लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया।